हेलो दोस्तों एंड वेलकम करता हूँ अनदर एक वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनकी चैप्टर नंबर 12 के बारे में। उसका टाइटल है कोई चीज़ अच्छी या बुरी नहीं होती है, उसे हम बनाते हैं या हम सोचते हैं कि भाई वो चीज़ अच्छी है या बुरी। ओके, तो ऑलरेडी मैं 11 चैप्टर्स में कंप्लीट कर चुका हूँ एंड उसकी वीडियोस भी इस चैनल पे ही मिल जाएगी आपको। एंड मैं क्या करने वाला हूँ, इस वीडियो के बाद ना मैं ऑडियो सी डाउन अपलोड करूँगा। जो जिस चैप्टर को मैंने रीड करूँगा उस चैप्टर का ओनली ऑडियो को ही अपलोड करूँगा। ऐसा मेरा ख्याल है कि ओके। लेकिन ऑडियो करने से भी अपने आप को देखना भी नहीं हो पाएगा ना, इसलिए नहीं ये ठीक है, लेकिन थोड़ा कैमरे को देख देख बात पढ़ते हैं। तो चैप्टर 12 कोई चीज़ अच्छी या बुरी नहीं होती। उस चैप्टर से हम डीप जाने से पहले एक क्वाट है कि कोई चीज़ अच्छी या बुरी नहीं होती, बल्कि सच्ची उसे ऐसा बनाती है। विलियम शेक्सपियर ने ये कहा था। ओके, तो चलिए चैप्टर के अंदर हम डाइव करते हैं। तो यहाँ एक उपमा है जो चीज़ों के सही दृष्टिकोण में रखती है। पियानो में 88 कुंजियाँ होती है। जब हम पियानो को देखते हैं तो हम बिना किसी कारण के विशिष्ट कुंजी को देखकर यह नहीं कहते कि वो कुंजी गलत है। अगर कोई किसी विशेष गीत को बजा रहा है और किसी ऐसी कुंजी जो दबाता है जो गीत में नहीं होती, तभी हम सोचते हैं कि कोई विशेष कुंजी गलत है। वैसे आंतरिक दृष्टि से पियानो में कोई गलत कुंजी नहीं है, सिर्फ कुंजियाँ पर और नोट्स होती है जो कम बेस सुखद ध्वनि से भरे होते हैं जब उन्हें साथ में बजाया जाता है। जिस तरह पियानो में कोई गलत कुंजियाँ नहीं होती, उसी तरह जीवन में कोई गलत निर्णय नहीं होता, सिर्फ सोच होती है जो हम सुखद या दुखद भावनाएं देती है। जब हम चीज़ों को सही या गलत, अच्छे या बुरे की बाल्टी में रखते हैं तो उससे द्वैत उत्पन्न होता है और हमारे जीवन में परिस्थितियां उत्पन्न होती है जो यह तय करती है कि हम कैसा महसूस करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम यह विश्वास करते हैं कि विरोधी राजनीतिक दल गलत या बुरे हैं, तो यह हमारे भीतर शत्रुता उत्पन्न कर सकती है। अगर हम में नकारात्मक भावनाएं का निर्णय मिश्रण महसूस करा सकती है। दूसरी तरफ अगर हम अलग अलग राजनीतिक दल को उसी तरह देखें जिस तरह हम पियानो की अलग अलग कुंजियां को देखते हैं और यह सोचे कि कोई आंतरिक रूप से गलत दल नहीं है, तो हम उस पल प्रेम, आनंद और शांति का अनुभव करने लगते हैं। हम वैकल्पिक दृष्टिकोण से देखने लगते हैं जिन्हें हमने पहले नहीं देखा और हमारे पास जीवन की सच्ची प्रकृति की अपनी समझ को गहरा करने का अवसर होता है। यह तो वैसा ही है जैसे हम किसी पहाड़ पर चढ़ रहे हैं और सुंदर नज़ारे को देखने के लिए निश्चित बिंदुओं पर रुकते हैं। कोई गलत जगह है नहीं है जहां हम रुक सकते हैं, खड़े हो सकते हैं और प्रकृति की भव्यता को देख सकते हैं। लेकिन हम जहां खड़े हो सकते हैं उन सभी संभावित जगहों के प्रति खुले होकर
हम अलग अलग बिंदुओं से नज़ारा देख सकते हैं जो हमने पहले नहीं किया। संसार में सही या गलत, अच्छे या बुरे को देखने के बजाय सत्य की तलाश करें। हम सही है और वे गलत, या किसी तरह के बेहतर और हम बदतर है, यह साबित करने के बजाय उसमें सत्य की तलाश करें। वो आपको सामने है। मैं यह कहकर चेतावनी दूंगा कि कोई लोग यह विश्वास करते हैं कि वे जो सोचते हैं वही सत्य है। ज्यादातर मामले में जीवन की इस ज्यादा गहरी समझ के बिना हम जो ज्यादातर सोचते हैं वह सोच नहीं होता, हालांकि यह ऐसा दिख सकता है। सत्य व्यक्ति फर्क नहीं होता। अगर यह है एक व्यक्ति के लिए सच है लेकिन दूसरे के लिए नहीं, तो यह सर्वव्यापी सत्य नहीं है। इस ग्रह पर हर चेतन इंसान के लिए जो सर्वव्यापी रूप से सत्य है उसकी तलाश करे, चाहे वे कोई भी हो, कोई कहीं से भी हो और उनकी जो भी पृष्ठभूमि हो। यही वास्तविक रूप से सत्य है और वही पर आप वह हर चीज पाएंगे जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। याद रखें कि आप जिस एकमात्र जगह उसे खोज सकते हैं वो आपके अस्तित्व के भीतर गहराई में है। इसलिए बाहर तलाश करने की कोशिश न करें। यदि आपके सामने कोई चीज है जो नकारात्मक भाव उपजा सकती है, तो अपने भीतर अपनी आत्मा की गहराई में सर्वव्यापी सत्य के स्रोत की तलाश में जाए। अगर आप बाहर जवाब खोजने की कोशिश करते हैं या आप इस तरह महसूस करने के मूल कारण का पता लगाने के लिए बाहरी कारणों में खुदाई करने की कोशिश करते हैं, तो आप अनंत काल तक तलाश करते रहेंगे, लेकिन यह आपको कभी नहीं मिलेगी। नकारात्मक भावनाएं गलतफहमी की सूचक है। जब हम नकारात्मक भावनाओं की गिरफ्त में होते हैं तो उसका मतलब है कि हम जो सोच रहे हैं उसमें हम विश्वास करते हैं। इस पल में हम भूल जाते हैं कि हमारा अनुभव कहाँ से आता है और यह भी कि हमारा सोचना ही हमारी नकारात्मक भावनाओं का कारण है। आपको बस इतना याद रखना है कि हम जो महसूस कर रहे हैं, सोचना उसका मूल कारण है। एक बार जब यह आपकी जागरूकता में आ जाता है तो सोचने से ना लड़े, बस जागरूक बने कि सोचने की वजह से ही आपकी बुरी भावनाएं उत्पन्न हो रही है। प्रेम से इसका स्वागत करें और यह आपकी आंखों में सामने धीरे धीरे घुल जाएगी। उसके बाद बहुत कम समय में आप शांति, प्रेम और आनंद की अपनी स्वाभाविक अवस्था में लौट जाएंगे। ओके, ये था चैप्टर नंबर 12 के बारे में। एंड इस चैप्टर में आज हम जाने कि भाई कोई चीज बुरा या अच्छा नहीं होता, सब सही है। Suppose we take two political parties and one they think that another party will be wrong, and another party will think you are wrong, but you don't know the reality, the real truth beyond this. To always find reality, the real truth of the world, and beyond this, like the thinking, the true and the false are the points. Like when you are going the trip,
going to the climbing the mount, and at the some point आप खड़े होकर नीचे देखते हैं, सारी दुनिया से देखते हैं, एंड ऊपर जाते हैं, एंड और किसी एक बिंदु से खड़े होकर आप वहां से नीचे देखते हैं. तो ये भी एक जीवन की एक बिंदुओं की जैसी है. सो सिर्फ आपको जागरूक होना है, सोचना नहीं कि भाई क्या सही है क्या गलत. ओके, जागरूक होना है. एंड जागरूक होना है कि भाई ज़्यादा सोचने की सोचोगे तो भाई आपको नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न होगी. सो ज़्यादा सोचना नहीं, जागरूक रहना है बस. ओके, दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 12. ओके, टुडे 11th November 2024. Okay, bye. Thank you for being with me, and thank to everyone, okay, around the world.